नमस्कार और प्रणाम मेरे दोस्तों। मैं विरल जोशी। दुनिया के स्वघोषित सर्वश्रेष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल, दुनिया के स्वघोषित कट्टर ईमानदार व्यक्ति अरविंद केजरीवाल, वो फिर एक बार खबरों में है। उनका एक नया कांड, एक नया कारनामा और कहा जा सकता है कि एक नया घोटाला सामने आया है कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, तब जय भीम प्रतिभा विकास योजना इनकी चल रही थी और उसके अंदर 145 करोड़ का स्कैम सामने आया है। 145 करोड़ का स्कैम। और अब दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसको लेकर, इस घोटाले को लेकर, इस नए स्कैम को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस योजना को लेकर थोड़ी बात आपको जाननी जरूरी है कि करीब 2018 में आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे तो ये योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ये था कि SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक जो छात्र हैं उनको अलग अलग कुछ परीक्षाओं के लिए बिना पैसे, मतलब निःशुल्क कोचिंग देने की बात थी। मतलब जिस संस्थानों में ये छात्र कोचिंग लेते तो वहाँ की फीस जो थी वो आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से दी जाती या मुहैया कराई जाती। अब कहा यह जा रहा है कि 2018 में करीब 4,900 और 2019 में 2,071 छात्रों को कोचिंग देने का प्रस्ताव था। पर इस समय के दौरान कोविड आया, कोरोना महामारी हम सबको पता है। तो इस दौरान जब लाखों परिवार आर्थिक महामारी से भी गुजर रहे थे तो आम आदमी पार्टी के जो नेता थे या आम आदमी पार्टी की सरकार कहा जा सकता है, तो इन्होंने सबने मिलकर कोचिंग माफियाओं के साथ मिलकर एक बड़ा घोटाला किया है। मतलब आप सोचिए कि बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर जो योजना बनी थी उसमें भी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने घोटाला कर दिया है, फर्जीवाड़ा कर दिया है। मतलब जो समाज की बात, जो बाबा साहब आम्बेडकर की बात, जो दलित और वंचित लोगों की बात करके अपनी घटिया राजनीति को अंजाम देने की कोशिश अरविंद केजरीवाल या उनके आम आदमी पार्टी के नेता लगातार करते हैं, फिर वो दिल्ली में हो, पंजाब में हो, गुजरात में हो, कहीं भी, उसी बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर, उसी वंचित लोगों के नाम पर, उसी समाज के नाम पर इन्होंने ये स्कैम किया है। मतलब जो 15 करोड़ की योजना थी उसमें फर्जी बिलों को बढ़ावा देकर 145 करोड़ का ये घोटाला किया जाता है। मतलब आप सोचिए कि जो व्यक्ति करीब 12-15 साल पहले अन्ना हजारे के साथ बैठकर देश के भ्रष्टाचार को खत्म करने की बड़ी बड़ी बातें करता था, वो व्यक्ति और उसकी पूरी गैंग भ्रष्टाचार में किस तरह से डूब चुकी है, किस तरह से भ्रष्टाचार के दलदल में लिप्त हो चुकी है। मतलब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कोई घोटाला, कोई काम ऐसा नहीं, भ्रष्टाचार जिसमें अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी के लोगों का, उनके नेताओं का इन्वॉल्वमेंट ना हो। बात तो सही है। और अरविंद केजरीवाल के कांड की बात, कारनामे की बात, घोटाले की बात यहाँ पर नहीं रुकती। अरविंद केजरीवाल जहाँ एक तरफ 12-15 साल पहले भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते थे तो उनके वो बयान भी हमें याद आते हैं, सामने आते हैं नज़रों के सामने कि मैं आम आदमी हूँ, मुझे ना बंगला चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना ये चाहिए, ना वो चाहिए, मैं तो आम आदमी हूँ। पर जहाँ एक तरफ ये स्कैम वाली बात सामने आती है तो दूसरी तरफ ये बात भी सामने आती है कि अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थी, तो अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 4 फोन खरीदे थे। उसमें सबसे महंगा वाला फोन 1,63,000 रुपए का था। इसके अलावा इनके जो प्यारे हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने भी उस दौरान जब मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, लाखों के फ़ोन खरीदे थे। जो बातें सामने आ रही है उसके हिसाब से मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, गलती ना हो जाए, कि 2015 में जब मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल तो दिसंबर 2015 में 81,000 रुपये की कीमत का एक iPhone 6s Plus उन्होंने खरीदा। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने 2017 में 12 सितंबर को करीब 70,000 रुपये की कीमत वाला iPhone 7 Plus खरीदा। फिर साल 2020 में 4 दिसंबर को 1,40,000 रुपये की कीमत वाला करीब iPhone 12 Pro Max खरीदा। और अंत में केजरीवाल ने 1,63,900 की कीमत वाला iPhone 13 Max विद एसेसरीज
खरीदा। अब देखिए दोस्तों, आईफोन लेना, आईफोन खरीदना ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर अरविंद केजरीवाल की जो बातें थी, अरविंद केजरीवाल का जो इतिहास था कि मैं तो आम आदमी हूँ, मैं तो बहुत सिंपल सा व्यक्ति हूँ, मैं तो बेचारा हूँ, मैं तो सत्यवादी हरिश्चंद्र हूँ, पूरे ब्रह्मांड में मेरे जैसा कोई व्यक्ति नहीं। तो उस वक्त उनकी जो बातें थी, उनकी जो विचारधारा थी, वो ये सारी बातें अब जो सामने आ रही है उसके साथ मैच नहीं होती। मतलब आप सोचिए कि दिल्ली की जनता को, साथ साथ पूरे देश की जनता को इस व्यक्ति ने किस तरह से झूठ बोलकर, मक्कारी कर कर गुमराह किया है। मतलब आईफोन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, पर हर 2 या 3 साल में अरविंद केजरीवाल ने फ़ोन बदले, महंगे फ़ोन, लाखों के फ़ोन। अब वैसे देखा जाए, जिस व्यक्ति को शीश महल का शौक़ हो, वीवीआईपी ट्रीटमेंट का शौक़ हो, तो वो व्यक्ति 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा वाले आईफोन लेगा, उसमें कोई नई बात नहीं है। इन शॉर्ट बात तो यही है कि हमें तो सिर्फ सत्ता की लालच थी, जनता के सामने झूठ बोलना था, जनता को गुमराह करना था, सत्ता हासिल करनी थी, फिर सत्ता का जो सुख है वो भोगना था। क्योंकि जो राजनीति के जानकार है वो मेरी इस बात से अच्छी तरह सहमत होंगे कि जब से दिल्ली में इनकी सरकार गई है, तब से लगातार हम देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि पंजाब में अब अरविंद केजरीवाल डेरा डाले हुए हैं। मुख्यमंत्री भगवत मान होने के बावजूद भी सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल बने हुए हैं। उनके वीवीआईपी शौक वहां पर देखे जा सकते हैं, वहां पर पूरे हो रहे हैं। पंजाब की जनता का पैसा, पंजाब की जनता का जो पैसा है सरकारी तिजोरी में, उसको अरविंद केजरीवाल की वीवीआईपी ट्रीटमेंट के लिए खर्च किया जा रहा है। मतलब फिर एक बार साफ होता है कि ये व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जो बोलता कुछ और है और करता कुछ और है, बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर फर्जीवाड़ा करता है ये व्यक्ति। खुद को आम आदमी कहने वाला ये व्यक्ति, जिसके बड़े बड़े शौक दिन प्रतिदिन सामने आते हैं। खैर जो भी है, जो पाप किए हैं, जो भ्रष्टाचार किए हैं, जो घोटाले किए हैं, वो धीरे धीरे बाहर तो आने ही वाले हैं। आप कितनी भी कोशिश कर ले अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के नेता खुद को ईमानदार बताने की, पर सारी बातें धीरे धीरे बाहर आ रही है। न जाने अब तो और कितनी बातें और भी मतलब होगी जो सामने आएगी जनता के सामने। पर दुख की बात दिल्ली की जनता को लेकर है या पंजाब की जनता को लेकर है कि वो लोग सोचते होंगे कि हमने क्या सोचकर इन लोगों को वोट दिया, इन भ्रष्टाचारी, इन घोटालेबाज लोगों को।